सविता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सोचता है एक आम अमेरिकी, आप खुद अमेरिका में रहती है, क्या सोचता है एक आम अमेरिकी अफगानिस्तान से विड्रॉल के बारे में, और क्या उनको लगता है अमेरिका ने सही दीपक, किया है यहाँ पे दो तरह की सोच है। एक जो आप अफगानिस्तान एक से? आम अमरीकी नागरिक की बात कर रहे हैं, आम अमरीकी नागरिक के मन में अफगानी विमेन के लिए बहुत कंपैशन है। हिलरी क्लिंटन के टाइम से जो एक इमेज बनाई है कि अफगानी औरतों को और अफगानी बच्चों को हमको सेव करना है, रेस्क्यू करना है तालिबान से या अलकायदा से या इस्लामिक एक तरह की शरिया लेवल की थिंकिंग से, जिसके ऊपर भी काफी डिबेट है कि वो होती क्या है या कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन वो एक कंपैशन है। दूसरी बात है, आप जो दो तरह के टेररिस्ट थ्रेट की बात कर रहे हैं, एक टेररिस्ट थ्रेट है जो इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस करता आया है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा थ्रेट है जो चाइना से पूरे वर्ल्ड में है, क्योंकि चाइना एक पावरफुल, इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री हो गया है, वो मिलिटरीली पावरफुल है, एक्सपेंशनिस्ट उसकी आइडियोलॉजी है, उसके जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, अब छोड़ दीजिए पाकिस्तान को, उन सब से उसके बॉर्डर इश्यूज हैं। तो ये दोनों चीज इंडिया और जो अमेरिका है, उन दोनों के लिए ये दोनों इश्यूज हैं। तो वो उस लेवल पे दोनों जुड़े हुए हैं। इन दोनों इश्यूज से चाइना का थ्रेट और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का थ्रेट, स्पेशली आफ्टर अफगानिस्तान विड्रॉल, वो दोनों के लिए ये जो एक दोस्ती है और जो बायलैटरल मीटिंग्स चल रही हैं, ये दोनों को एड्रेस करेंगी। जो सिलिकॉन वैली बेस्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और स्टेट डिपार्टमेंट के, वो एक और बहुत अहम चीज के बारे में बात करते हैं, वो है कि जो चीज आज हम नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं टेररिस्ट सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके आता है, लेकिन चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो कहीं भी बैठा हुआ एक हैकर इंडिया के किसी भी बड़े पावर प्लांट को साइबर अटैक से हैक कर सकता है। वो भी एक टेररिज्म है, उसको भी एड्रेस करना होगा। और अगर ये तिकड़ी बनी है तो उसमें चाइना बहुत पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इंडिया के बीच ये रिलेशनशिप इंटेलिजेंस शेयरिंग की होगी, जिसमें इंडिया काफी पहल कर चुका है। इंडिया के पास अच्छी इंटेलिजेंस है साउथ एशिया और एफपैक रीजन की। और दूसरी बात है साइबर अटैक्स को काउंटर करना, क्योंकि future of terrorism is going to be cyber attacks, not just cross border terrorism. आपने बिल्कुल बड़ी बात कही है, साइबर अटैक, और चाइना को अगर इस मामले में अग्रणी माना जाए क्योंकि उसका दिमाग ही उल्टा चलता है। लेकिन जस्सी साहब, मैं यहां पर आकर आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहूंगा कि क्या अमेरिका और बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझता है, जो चाइना, तालिबान और पाकिस्तान की तिकड़ी बन गई है, कि अगर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और कम्युनिज्म को मिला दिया जाए, जो तुहिन भाई ने बात बोली, वो अगर दोनों जुड़ गए तो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो जाएंगे। हम क्वाड की बात तो कर रहे हैं, हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस खतरे को समझते हैं, साइबर टेररिज्म को समझते हैं? बिल्कुल, जो सविता जी ने कहा ये बिल्कुल सही मुद्दे हैं। ये जो एक ट्राई एक्सिस बन गया है पाकिस्तान, तालिबान और चाइना का, ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है और इसे पूरी दुनिया बहुत सीरियसली ले रही है। ब्रिटेन ने इसे बहुत सीरियसली लिया है, यूरोपियन यूनियन के सारे देश इसे सीरियसली ले रहे हैं। और मैं फिर से यही कहूंगा, इसमें ट्रंप समर्थक या बाइडेन समर्थक की बात नहीं है। आज अमेरिका उस प्लेटफॉर्म पे इतना कमिटेड नहीं है जितना 1 साल पहले, 5 साल पहले या 20 साल पहले कमिटेड था आतंकवाद के खिलाफ। चाइना के साथ भी अमेरिका का इतना सख्त रुख नहीं है। अमेरिका का थोड़ा सा स्टेप अप होना पड़ेगा। और मैं यही चाहता हूं और समझता हूं कि मोदी जी की मीटिंग के बाद शायद कुछ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सीरियसली ले, पर बाकी क्वाड के सारे मेंबर्स और यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं, वो बहुत सीरियस है इस मामले में।